हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल थाई बीएल सीरीज वाइस वर्सा में आपका स्वागत है। वीडियो के स्टार्टिंग में हमें टलाई को दिखाया जाता है डाइनिंग टेबल पर, जहाँ पे उसकी मॉम उसके लिए ढेर सारा खाना ला के रखती हैं। तो टलाई कहता है, मॉम मैंने आपके खाने को बहुत ज़्यादा मिस किया। तो यहाँ पे उसकी मॉम कहते हैं, बेटा लेकिन तुम तो मेरे खाने को रोज़ ही खाते हो, मैं रोज़ तुम्हारे लिए बनाती हूँ, तुम रोज़ खाते हो। तभी यहाँ पे टलाई के भाई की एंट्री होती है, जो कहता है कि मॉम मैं बहुत सारे बर्फ़ लेकर आ गया हूँ आपके लिए, जैसा कि आपने मंगाया था। और यहाँ पे वो देखता है कि टलाई उसको घूर घूर कर देख रहा है। तो जब वो नोटिस करता है तो टलाई से कहता है कि क्या बात है, तुम मुझे ऐसे क्यों घूर घूर के देख रहे हो। और कहता है कि कहीं तुम्हें पता तो नहीं चल गया कि मैंने तुम्हारी पिगी बैंक से पैसे चुराए थे। और उसके बाद इस चीज़ के लिए सॉरी बोलता है और कहता है कि एक बार जब मुझे पैसे मिल जाएंगे तो मैं तुम्हें तुम्हारे पैसे वापस कर दूंगा। और कहता है कि प्लीज़ माँ को मत बताना, क्योंकि मुझे पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। तो यहाँ पे टलाई आता है और उसको गले से लगाता है और गले से लगा के रोने लगता है। टलाई की इस एक्टिविटी को देखकर उसका भाई बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और उससे कहता है कि तुम कौन हो। और उससे कहता है कि मेरा वो गरम खोपड़ी वाला मेरा छोटा भाई कहाँ पे गया। और कहता है कि क्या तुम सच में वही हो। तो यहाँ पे उसकी मॉम कहते हैं कि हाँ, ऐसा लगता है जैसे कि मेरा प्यारा सा क्यूट सा टलाई 2 सालों बाद वापस अपने घर आया हो। और यहाँ पे इसका भाई जो होता है टलाई से कहता है, क्या तुम्हारे साथ क्या हो गया, तुम इतने जल्दी तैयार क्यों हो गए। और कहता है कि क्या तुम कोई नई जॉब ढूंढने के लिए जा रहे हो। तो ये सुनकर टलाई के भाई पैर वैर एकदम सूजने लगते हैं, बहुत ही बुरा वाला शौक लगता है। और उसे पूछता है कि क्या मैं अब बीएफबी के लिए काम नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ पे उसका भाई कहता है कि तुम काम करते थे लेकिन 2 साल पहले। कहता है कि क्या तुम भूल गए, तुमने बहुत समय पहले ही उस नौकरी को छोड़ दिया। तो ये सुनकर टलाई बहुत ज़्यादा शौक होता है, उससे कहता है कि तो अब मेरी नौकरी कौन सी है। तो यहाँ पे उसका भाई बताता है, तुम किसी प्यूड नाम के एक्टर के मैनेजर बन गए थे। तो यहाँ पे उसका भाई और बताता है कि लेकिन ये तो बहुत सारी छोटी छोटी बातें हैं, फिर तुमको वहाँ से निकाल दिया गया और फिर नाउ मतलब प्रेजेंट टाइम में अब तुम जॉबलेस हो। तो यहाँ पे उसका भाई कहता है, लेकिन मैं तुम्हें तुम्हारी स्टोरी क्यों बता रहा हूँ। और फिर यहाँ पे जो टलाई होता है थोड़ा सा सैड सैड होता है और उससे कहता है कि तुमने एक्टर का नाम क्या बताया था, क्या तुम दोबारा बता सकते हो। तो यहाँ पे उसका भाई कहता है कि पुन। उसके बाद कहता है कि तुम्हारे साथ आज क्या हो गया, क्या प्रॉब्लम हो गई है तुम्हें। तो यहाँ पे टलाई बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है और बैठा रहता है। फिर नेक्स्ट सीन में टलाई को दिखाया जाता है जो किसी बिल्डिंग के सामने बैठा हुआ होता है। और तभी वहाँ पे एक गाड़ी आती है जिसमें से पुन निकलता है। तो पुन को देख के टलाई बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाता है और उसको आवाज़ देता है। तो टलाई की आवाज़ सुन के पुन जो होता है मतलब उसके पास जाता है, थोड़ा सा उसको नोटिस करता है और उसके पास जाता है। तो उसके पास पहुंचकर जो पुन होता है मतलब बहुत ज़्यादा शकी टाइप से, मतलब कन्फ्यूज़न टाइप से उसको टलाई बोलता है। तो पुन के मुँह से टलाई सुन के यहाँ पे टलाई बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाता है और उसको जाके हक कर लेता है। और फिर थोड़ी देर बाद उसे कुछ अजीबो गरीब सी आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं और यहाँ पे उसका ये प्यारा सा सपना टूट जाता है। और रियलिटी में हमें दिखाया जाता है कि पुन आया होता है, बहुत सारे फैंस ने उसे घेर रखा होता है और वो उसका इंटरव्यू एक्चुअली ऑटोग्राफ ले रहे होते हैं। तभी वहाँ पे पुन का पीए आता है और उन लोगों का प्रेजेंटेशन ले लेता है जो कुछ भी उन लोगों ने पुन के लिए लाया होता है। और पुन से कहता है कि आप चलिए अंदर रेस्ट कीजिए, और पुन को लेके चला जाता है। फिर यहाँ पे उनका पीए जो होता है टलाई को देखता है कि वहाँ पे खड़ा है और उसको घूर घूर के देख रहा होता है और बहुत अजीब सी शक्लें बना रहा होता है। फिर नेक्स्ट सीन में टलाई को दिखाया जाता है जो कि अपनी कार पे आके मतलब कार के अंदर बैठ रहा होता है। फिर यहाँ पे उसी का पीए आता है और नॉक करता है डोर पे। पुन के पीए को देखकर यहाँ पे टलाई है उसको हाँ हेलो बोलता है। तो उसका पीए कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दोबारा से पुन के पास आने की, तुम ही कारण हो पुन की बहुत सारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम का, तुम्हारी वजह से उसने बहुत सारे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को सहा है। और कहता है कि तुम कितनी मोटी चमड़ी की हो जो तुम यहाँ पे वापस आ गए, क्या तुम यहाँ पे चांस मांगने आए हो। तो यहाँ पे टलाई कहता है ये काम की बात नहीं है और उससे प्यार से रिक्वेस्ट करता है, पूछता है कि क्या मैं पुन को कुछ पलों के लिए देख सकता हूँ। तो यहाँ पे पुन का पीए बहुत ही रूडली बोलता है कि पुन तुम्हें दोबारा कभी नहीं देखना चाहेगा और मैं खुद भी ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। और कहता है कि उसने बहुत कुछ खोया है और वो काफ़ी हर्ट है, अब तुम्हें उसे और ज़्यादा हर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे टलाई गुस्सा करते हुए खुद से कहता है कि अब इस चीज़ के बच्चे ने क्या कर दिया था ऐसा। नेक्स्ट सीन में टलाई को दिखाया जाता है जो अपने फ्रेंड के साथ बाहर बैठा हुआ होता है और उसके फ्रेंड से कहते हैं कि सीरियसली तुमने हमें यहाँ पे बाहर क्यों बुलाया हुआ है। तो वहाँ पे उसके फ्रेंड बोलता है कि मुझे लगा कि तुमने हम लोगों से दोस्ती तोड़ ली। तो यहाँ पे टलाई कहता है कि मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, तुम सारे के सारे लोग मेरे क्लोज फ्रेंड हो। तो यहाँ पे उसका दूसरा फ्रेंड कहता है कि क्लोज माई एस, पिछले 2 सालों में तुम कभी भी हम लोगों से मिलने तक नहीं आए और यहाँ तक कि तुम उनके मैनेजर बन गए और तुमने गायू को बताया तक नहीं। गायू कितना ज़्यादा हर्ट फील कर रही है। तो यहाँ पे टलाई कहता है कि मुझे माफ़ कर देना, लेकिन मैं अब वापस आ चुका हूँ। मुझे पता है कि मेरा बिहेव बहुत ही ज़्यादा वियर्ड था, लेकिन तुम लोगों को पता है क्या कि ऐसा एक भी दिन नहीं गया है जब मैंने तुम लोगों के बारे में ना सोचा। ऐसा यहाँ पे टलाई बोलता है बहुत ही ज़्यादा प्यार। तो यहाँ पे उसके फ्रेंड कहते हैं ठीक है, अब कम से कम दोबारा से तुम हम पांचों में से एक तो हो। तो यहाँ पे सुनकर टलाई बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाता है और ये सारे के सारे लोग जो है अपने फ्रेंडशिप के नाम पर चेस करते हैं
और बियर्स पीते हैं। फिर यहाँ पे हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है BFB कंपनी का, जहाँ पे आम बाकी आए हुए लोगों का जो है वो इंटरव्यू ले रहा होता है। तभी एक लड़का आम के पास दौड़ के आता है और कहता है कि बाहर एक लड़का और खड़ा हुआ है जो इंटरव्यू देना चाहता है। मैंने उसको बहुत रोकने की कोशिश की, लेकिन फिर भी वो इंटरव्यू देने की ज़िद पे अड़ा हुआ है। तो यहाँ पे आर जो होता है मुड़ के देखता है कि कौन आ रहा है, और जब वो देखता है कि वो टलाय है तो वो ये इस चीज़ देखकर बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और टलाय कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दोबारा से यहाँ पर आने की। तो यहाँ पे टलाय कहता है मैं यहाँ पे एक और चांस के लिए आया हूँ और मुझे माफ़ कर देना क्योंकि मैंने जो है वो जॉब को सडनली छोड़ दिया। तो यहाँ पे आम बोलता है कि एक्चुअली हमें तुम्हारा प्रोफाइल बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन हम ये नहीं जानते कि अभी हम तुम पर विश्वास कर सकते हैं या नहीं। तो यहाँ पे टलाया रिक्वेस्ट करता कहता है प्लीज़ मुझे एक चांस और दे दीजिए, और बहुत 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 ज़्यादा रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज़ मुझे प्लीज़ प्लीज़ कर रहा होता है। तो उसकी बातों को सुनकर आम मान जाता है और उसको इंटरव्यू देने की परमिशन दे देता है। तो यहाँ पे टलाया आता है, अपनी चेयर पे बैठता है। तो आम उससे कहता है कि मैं फिर से तुमसे वही क्वेश्चन पूछने जा रहा हूँ कि तुम क्यों कलरिस्ट बनना चाहते हो। तो यहाँ पे टलाया कहता है मैं अपने किसी प्यार के लिए कलर्स को एडिट करना चाहता हूँ। तो ये सुनकर आम बोलता है कि ये तो ऐसा लगता है जैसे कि तुम काम से ज़्यादा अपने प्यार से प्यार करते हो, और कहता है कि मुझे तुम्हारा आंसर बहुत ज़्यादा पसंद आया क्योंकि ये एक जेन्युइन और यूनिक आंसर था। तो यहाँ पे आम कहता है ठीक है अब तुम करो, तुमको एक चांस मैं देता हूँ। तो ये सुनकर टला बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाता है और टलास कहता है कि लेकिन अगर तुम फेल हुए और तुमने इस काम को दोबारा छोड़ दिया तो फिर तुम कभी भी अपना फेस इस बिल्डिंग में आके मत दिखाना। तो ये सुनकर टला जो होता है उसको थैंक्स बोलता है, कहता है कि मैं सबसे बेस्ट करूँगा, डोंट वरी। फिर नेक्स्ट सीन में टलाई को काम करते हुए दिखाया जाता है और तभी उसके पास आम का कॉल आता है और वो उसे कहता है कि मैं तुम्हें एक वीडियो भेजा, क्या तुम्हें मिला? तो यहाँ पे टलाई कहता है कि हाँ मुझे वो वीडियो मिल गया। तो आम उसे बताता है कि ये एक टीवी शो का वीडियो है जो एक मूवी का प्रमोशन है जिसे हम एडिट कर रहे हैं, और उसे कहता है कि अगर तुम्हें इस चीज़ में कुछ समझ में ना आए तो तुम मुझसे पूछना, मैं तुमको बता दूंगा। जब टलाई वीडियो को ओपन करता है तो वो पुन का वीडियो होता है जिसमें जर्नलिस्ट पुन से पूछता है कि मैंने सुना है कि आप एक अच्छे सिंगर हैं, तो आपका नेक्स्ट सॉन्ग कौन सा होने वाला है, ऐसे यहाँ पे जर्नलिस्ट जो होता है पुन से पूछता है। तो यहाँ पे पुन कहता है कि जो दूसरा सॉन्ग जो मैं गाने वाला हूँ वो है हैव आई फाउंड। तो ये सुनकर जर्नलिस्ट उससे पूछता है कि लेकिन यही सॉन्ग क्यों? तो यहाँ पे पुन उसे बताता है क्योंकि ये सॉन्ग किसी ने मेरे लिए गाया था तो मैंने प्रैक्टिस करा हुआ है। पुन की ये बात सुनकर टलाई बहुत ज़्यादा हैप्पी फील कर रहा होता है और उस मोमेंट को याद कर रहा होता है जहाँ पे उसने एक्चुअली टुन से बोला होता है कि कलर को एडिट करने के लिए बहुत ज़्यादा सोच की ज़रूरत पड़ती है, इसीलिए मैं थोड़ा सा अपने दिमाग को शांत कर रहा हूँ, अपने दिमाग को रेस्ट दे रहा हूँ। तो ये सुनकर टुन टलाई से कहता है कि अगर तुमको रेस्ट करना है तो तुम मेरे पैरों पर यहाँ पर लेट कर जो है रेस्ट करो। तो ये सुनकर टलाई कहता है लेकिन क्यों, मैं पैरों पर ही क्यों लेटूँ? तो यहाँ पे टुन से कहता है क्योंकि अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं तुम्हारे लिए गाना गाऊंगा। तो ये सुनकर टलाई बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाता है, उसे कहता है क्या सच में? कहता है फिर ठीक है, और उसके पैरों पे लेट जाता है और उसे कहता है कि तुम कौन सा गाना गाने वाले हो। तो यहाँ पे जो टुन होता है वो उसको सिंग करके गाना सुनाता है, मतलब पूरा गाना गाता है। अब मैं पूरा गाना आपको सुना नहीं सकता क्योंकि मुझे खुद नहीं पूरा गाना आता। तो ये सुनकर टलाई जो होता है टुन से कहता है कि तुमने बस एक ही बार ये गाना सुना था और तुमने इस गाने को पूरा का पूरा याद कर लिया। तो यहाँ पे टुन कहता है कि तुम्हारे बारे में जो कुछ भी है वो मुझे हमेशा पूरा का पूरा याद रहता है। प्रेजेंट टाइम में टलाई इन सारी चीज़ों को सोच सोच कर बहुत ज़्यादा हैप्पी फील कर रहा होता है। तभी यहाँ पे आम का कॉल आता है और वो जहाँ पे बोलता है कि इस सैटरडे होने वाली मूवी प्रीमियर की मेरे पास 2 टिकटें हैं, क्या तुम्हें वो चाहिए? तो ये सुनकर टलाई बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाता है और कहता है कि हाँ क्या मुझे वो 2 टिकटें मिल सकती हैं? तो यहाँ पे आम कहता है कि हाँ बिल्कुल। नेक्स्ट सीन में टलाई को बाथरूम में दिखाया जाता है जहाँ पे एक लड़का आता है और टलाई से कहता है क्या तुम ही टलाई हो, और उससे कहता है कि आम ने तुम्हारे लिए 2 टिकटें छोड़ी हुई हैं और ये वही दोनों टिकटें हैं। तो उन दोनों टिकटों को देखकर टलाई जो था बहुत ज़्यादा हैप्पी होता है और अपना ब्रश वश करने के बाद मतलब पूरा रेडी हो रहा होता है वहाँ पे जाने के लिए, और ख़ुद से ही बोल रहा होता है कि इस बार हम लोग ज़रूर मिलेंगे। फिर हमें दिखाया जाता है मूवी प्रीमियर का सेट जो होता पूरा लगा होता है, वहाँ पे प्रीमियर चल रहा होता है, सब लोग देख रहे होते हैं। मूवी का प्रीमियम देखने के बाद सब लोग बहुत ज़्यादा हैप्पी होते हैं, क्लैपिंग करते हैं और गायू टलाई से कहती है कि ये बहुत ज़्यादा अच्छा था। तो यहाँ पे टलाई कहता है कि हाँ मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद आई, मूवी बहुत ज़्यादा अच्छी थी। तो यहाँ पे गायू कहती है कि मैं मूवी की बात नहीं करूँ, मैं पुन की बात कर रही हूँ। तब यहाँ पे होस्ट आता है और इन लोगों से कहता है कि इस समय यहाँ पर हमारे पास इस मूवी की मेन लीड कैरेक्टर पुन है जिससे आप लोग क्वेश्चन करेंगे। तभी यहाँ पे हमें पुन को आते हुए दिखाया जाता है जिसे देखकर सब लोग बहुत ज़्यादा हैप्पी होते हैं। तो यहाँ पे होस्ट कहता है कि इससे पहले कि हम इस चीज़ को शुरू करें हमें कुछ फैंस सर्विस की ज़रूरत है, और कहता है कि तुम्हारे पास मौका है पुन से तुम जो चाहो वो 2 सवाल पूछ सकते हो। तो यहाँ पे जो गाय होती है वो टलाई से कहती है तुम अपना हाथ खड़ा करो और तुम जो चाहो वो उससे पूछ सकते हो, और उससे कहती है कि तुमने पहले भी पुन के लिए काम किया हुआ है तो तुमको हाथ खड़ा करना चाहिए। तो गायू की बात सुनकर यहाँ पे टलाई अपना हाथ ऊपर करता है सवाल पूछने के लिए।
तभी यहाँ पे उस फिल्म की जो फीमेल लीड एक्ट्रेस होती है वो ज्योति पुन के पास आती है। इन दोनों को इतना क्लोज देखकर, हैप्पी हैप्पी देखकर टलाई को बहुत ज़्यादा जेलसी फील होती है। और यहाँ पे जो होस्ट होता है वो कहता है कि हमें लगता है कि हमारी फीमेल लीड एक्ट्रेस को जेलसी फील हुई, इसीलिए वो खुद यहाँ पे स्टेज पे आई हुई हैं पुन को गार्ड करने के लिए। तो यहाँ पे फीमेल एक्ट्रेस बोलती है कि नहीं, मैं बस यहाँ पे थी, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं यहाँ पे आ जाऊँ पुन की हेल्प करने के लिए, लोगों के सवालों के जवाब देने में। तो ये सुनकर टलाई को भी बहुत ज़्यादा जेलसी फील हो रही है, अभी भी बेचारा अच्छा फील नहीं कर रहा होता है। तभी यहाँ पे होस्ट ये भी बोल देता है कि आप दोनों ने साथ में बहुत सारा टाइम बिताया हुआ है, तो आप दोनों एक साथ बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। तो सुनकर टलाई बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा जेलसी फील करता है और गायों से कहता है कि मुझे कहीं पे जाना है, मुझे बहुत ज़्यादा अर्जेंट काम है, सो मैं जा रहा हूँ। तो ये बोलकर गायों से टलाई जो होता है वहाँ से निकल जाता है बाहर की ओर। फिर नेक्स्ट सीन में टलाई को दिखाया जाता है जो कि किसी शॉप पे जा रहा होता है और वहाँ पे मोबाइल के एम कार्ड एप्लीकेशन से पैसे पे करके कुछ खाने पीने का सामान लेकर आता है। फिर वहाँ पे वो बैठ के खा रहा होता है, तभी उसके पास में बैठी दो लड़कियाँ जो होती हैं वो मूवी का ऑनलाइन वीडियो देख रही होती हैं और उसमें ये दोनों लोग आपस में बातें कर रही होती हैं कि उनकी स्माइल को देखो कितनी क्यूट है। जिनमें से एक लड़की बोलती है कि मैं सच बोल रही हूँ, मेरी बात का विश्वास करो, ये दोनों लोग वास्तव में डेटिंग कर रहे हैं। तभी मोबाइल वीडियो से पुन की आवाज़ आती है जो कि कहता है कि मेरी नई मूवी को तुम लोग देखना मत भूलना। और तभी एक लड़की जो होती है अपनी दूसरी फ्रेंड से बोल रही होती है कि क्या तुम प्लीज़ मोबाइल का वॉल्यूम बढ़ा सकती हो, क्योंकि मैं सच में पुन की मधुर आवाज़ को नहीं सुन पा रही हूँ। तो यहाँ पे वो लड़की आवाज़ को बढ़ा देती है। तो यहाँ पे जो होस्ट होता है वो पुन से सवाल करता है कि मैंने सुना है कि आपने इस मूवी के स्क्रीन राइटिंग में भी अपना एक अहम रोल निभाया हुआ है, और उसे पूछता है कि आपको ऐसा करने के लिए आप किस चीज़ से इंस्पायर हैं। तो यहाँ पे पुन कहता है कि एक्चुअली मुझे एक बार अपने 3 दोस्तों के साथ स्क्रीन राइटिंग करने का बहुत अच्छा मौका मिला था और वो समय मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा कीमती था, इसीलिए मैं उन सारी चीज़ों को फिर से करना चाहता था। तो यहाँ पे होस्ट जो होता है वो पुन से सवाल करता है कि वो मोमेंट जहाँ पे आपने बीच के किनारे पर तारों को देखा था, वो सीन जो था बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। ये सीन इतना अच्छा करने के पीछे आपका सीक्रेट क्या है? तो यहाँ पे पुन कहता है क्योंकि मैंने इस सीन को पहले भी किसी के साथ जो है बहुत अच्छे से महसूस किया हुआ है और इन सारे डायलॉग्स को मैंने पहले भी बोला हुआ है। तो यहाँ पे वो होस्ट जो होता है वो पुन से पूछता है कि वो कौन से डायलॉग है जो आपने पहले भी बोले हुए हैं। तो यहाँ पे पुन कहता है कि मैंने कहा था कि मैं सो के उठना चाहता हूँ और देखना चाहता हूँ एक ऐसे इंसान को जो कि मेरा इंतज़ार कर रहा हो, तो क्या तुम प्लीज़ मेरे लिए वो इंसान बन सकते हो? तो ये सुनकर सब लोग बहुत ज़्यादा हैप्पी होते हैं। तो यहाँ पर होस्ट फिर से कहता है कि मुझे नहीं पता था कि आप प्यार में इतने ज़्यादा डूबे हुए हैं, और उनसे कहता है कि क्या अभी भी वो पर्सन आपकी ज़िंदगी में है? तो ये सुनकर जो पुन होता है वो थोड़ा सा सैड सा फील करता है और उसके बाद बोलता है कि हम लोग जो है एक ही पहिए के 2 सिरे हैं और मैं ऐसा आशा करता हूँ कि एक दिन हम लोग एक दूसरे को ज़रूर ढूंढ लेंगे। तो यहाँ पे टलाई के पास बैठी हुई लड़कियाँ आपस में बात कर रही होती हैं कि इसका मतलब ये है कि पुन जो है वो फीमेल लीड को डेट नहीं कर रहा है, और कहते हैं कि फिर वो लकी इंसान कौन हो सकता है। तो ये सब सारी बातें सुनकर जो टलाई होता है बहुत ज़्यादा बुरा फील करता है और मतलब वहाँ से भाग रहा होता है दौड़ते हुए, पुन से मिलने के लिए जा रहा होता है। लेकिन जब वो थिएटर हॉल में पहुंचता है तो वहाँ पे देखता है कि सारे लोग वहाँ से जा रहे हैं। तभी यहाँ पे टलाई को गायु दिखती है और टलाई गायु से पूछता है कि क्या पुन अब भी अंदर है? तो यहाँ पे गायु कहती है कि नहीं, पुन यहाँ से जा चुका तभी जैसे इंटरव्यू खत्म हुआ। उसके बाद वो टलाई को कहती है कि मुझे पुन की 2 पिक्चर्स मिली हुई हैं, तो एक मैं तुम्हारे लिए भी लेकर आई हूँ। उस पिक्चर में पुन बहुत ही ज़्यादा सैड होता है। तो ये देखकर टलाई बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और ऐसा सोचता है कि मैंने पुन से मिलने का एक मौका और खो दिया। फिर वो कार में बैठकर अपने घर की ओर जा रहा होता है। तभी वहाँ पे उसे वो रेस्टोरेंट मिलता है जहाँ पे पहली बार पुन ने जो होता है वो टलाई को प्रपोज करा होता है। तो यहाँ पे टलाई जो होता है दौड़ता हुआ उस रेस्टोरेंट के अंदर जाने की कोशिश करता है। तो वहाँ पर रेस्टोरेंट पे काम कर रहा वर्कर उससे कहता है कि हम यहाँ पे जो टलाई होता है वो उससे कहता है कि क्या प्लीज़ मैं अंदर जाके देख सकता हूँ, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, सिर्फ कुछ सेकेंडों की बात है। तो यहाँ पे वो वर्कर मान जाता है और टलाई जो होता है वो उस रेस्टोरेंट के अंदर जाता है। तो अंदर आने के बाद यहाँ पे टलाई जो होता है हर एक चीज़ को बहुत ज़्यादा घूर घूर के टच करके फील करके देख रहा होता है और कहता है कि सारी चीज़ें बिल्कुल वैसे ही हैं, तो अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मैंने देख लिया। और जैसे जाने के लिए मुड़ता है तो यहाँ पे वो गेट पे पुन को देखता है और बहुत ज़्यादा इमोशनल सीन होता है। तो यहाँ पे जो पुन होता है वो टलाई को देखता है और बहुत ही प्यार से बोलता है, टलाई क्या तुम टलाई हो? तो ये सुनकर टलाई बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है, कुछ बोलता नहीं है। तो यहाँ पे पुन कहता है कि माफ़ करना टीज़, अगर तुम टलाई होते तो तुम मुझे ज़रूर बुलाते। और बहुत ही बुरा फील करते हुए यहाँ पे वो उसको बाय बोलकर जा रहा होता है। तभी टलाई उसको डैंग करके बुलाता है। तो उसके मुंह से डैंग सुन के यहाँ पे जो पुन होता है बहुत ज़्यादा हैप्पी होता है और बहुत ज़्यादा शॉक भी होता है। तो ये सुनकर
जो पुन होता है वो टलाई की ओर मुड़ता है और उसको बहुत ही प्यार से देखता है और उस मोमेंट को याद करता है जहाँ पे टलाई ने पुन से कहा होता है कि क्या तुम्हें पता है कि मैं पहला वर्ड क्या बोलूँगा तुमको जब मैं अपने यूनिवर्स में मिलूँगा। तो यहाँ पे टलाई एक्चुअली पुन उससे पूछता है कि वो क्या वर्ड है। तो यहाँ पे टलाई उसको डैंग बोलता है। तो यहाँ पे पुन रोते हुए पूछता है कि तुम कब वापस आए। तो यहाँ पे टलाई भी उसको रोते हुए जवाब देता है कि कुछ दिनों पहले, लेकिन मैं तुमसे नहीं मिल सका क्योंकि तुम्हारे फेम तुम्हारी प्रसिद्धि बहुत ज़्यादा थी और मैं बस ऐसे ही बोलने ही वाला होता है। तभी यहाँ पे पुन उसके पास आता है, उसको गले लगा लेता है और यहाँ पे ये दोनों लोग मतलब आपस में मिलके गले लगते हैं और रोने लगते हैं। इतना इमोशनल मोमेंट होता है कि अभी भी मेरी आंखों में आंसू आ गए। यहाँ पे ये दोनों लोग एक दूसरे को हक करके काफ़ी टाइम तक रो रहे होते हैं और यहाँ पे पुन टलाई को सॉरी बोलता है, कहता है तुम ज़रूर ही थक गए होगे मुझे ढूंढते ढूंढते, लेकिन अब से सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, ऐसा यहाँ पे मतलब रोते हुए पुन बोलता है। तो यहाँ पे पुन टलाई से कहता है कि मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हें मेरी वाइफ बनने के लिए बहुत ही सहनशील बनना होगा। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है जहाँ पे ये लोग बैठकर बातें कर रहे होते हैं एक ही रूम में। तो वहाँ पे टलाई जो होता है टुन को बताता है कि क्या तुम्हें पता है कि मैंने एक आइसलैंड का सपना देखा और मैंने वहाँ पे जाने के लिए पूरे 1 महीने तक का इंतज़ार किया। तो यहाँ पे टलाई कहता है कि क्या तुम्हें पता है वो 43,200 मिनट कितना लंबा समय है जो मैंने तुम्हारे इंतज़ार में बिताया और मुझे कैसे फील होते थे। तो यहाँ पे टुन कहता है कि ये मेरे लिए भी आसान नहीं था क्योंकि मेरे लिए ये 25,92,000 सेकेंड थे जब मैंने तुम्हारा इंतज़ार किया। तो यहाँ पे टलाई कहता है कि कुछ भी हो लेकिन आज मैं बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हूँ क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं तुम्हारा असली चेहरा देख रहा हूँ। ये सारी चीज़ें मुझे एक स्वप्न के जैसा प्रतीत हो रही हैं। तो यहाँ पे पुन जो होता है टलाई के पास आता है और उसके फोरहेड पे किस करता है और कहता है क्या अभी भी तुम्हें ये सपने जैसा प्रतीत हो रहा है या तुम चाहते हो कि मैं कुछ और ज़्यादा करूँ। तो ये सुनकर टलाई जो होता है पुन को धक्का देता है और कहता है कि शट अप, तुम बकवास बंद करो। तो यहाँ पे टुन कहता है कि मैं मजाक कर रहा था। तो यहाँ पे टलाई जो होता है टुन के हैंड्स को होल्ड करता है और कहता है मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम दोबारा कभी मुझे छोड़कर नहीं जाओगे। तो यहाँ पे पुन जो होता है उसके हाथों को खुद से भी होल्ड करता है और कहता है मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि मैं कभी भी तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊँगा दोबारा। और फिर यहाँ पे ये लोग किस करते हैं, बहुत ही रोमांटिक सीन होता है। फाइनली ऐसा लग रहा है कि ये हैप्पी एंडिंग है और फिर यहाँ पे ये लोग इंटीमेट होते हैं। सो फ्रेंड्स, ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है और मुझे बहुत ही दुख से बताना पड़ रहा है कि इस सीरीज़ के बस एक ही एपिसोड बचा हुआ है जो कि नेक्स्ट सैटरडे को रिलीज़ होगा। सो इसके आगे का जो पार्ट है वो एडवर्टीज़मेंट का है जो मैं बाद में कभी एक्सप्लेन कर दूंगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बने रहिए हमारे साथ और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये सीरीज़ क्या